हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। पता है क्या, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर डिलीट कर रही हूँ, फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर डिलीट कर रही हूँ। डोंट नो, ऐसी अजीब सी ना मेरी तबीयत हो रही है कि ये ऐसा इस पूरे चैनल का जो एक सिलसिला चला है ना रिव्यू रिएक्शन का, उसमें मेरे साथ शायद कि तीसरी या दूसरी बार ऐसा हो रहा है। एक टाइम पहले भी बहुत हुआ था, तो मेरे साथ ये हो गया था कि ना मैं बिल्कुल चैनल पर फोकस नहीं कर पा रही थी और दिल इतना उचाट सेम थिंग ना मुझे लास्ट डेज से है रिव्यूज़ के साथ। लेकिन मैंने फिर भी कहा, अरे भाई मेरा चैनल है, मेरी अपनी मेहनत है, तो मैं क्यों ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं या मैं क्यों ना अपनी बात करूं। तो चलें जी, आपके साथ शेयर करते हैं और दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अच्छा जी, क्या है कि यहाँ पर जो फ्राइडे लास्ट गुजरा है उसको कौसर की एनिवर्सरी थी। अब उस दिन को लेकर एक अलग यहाँ पर सिचुएशन जो है ना है वाईटी के ऊपर, क्योंकि जो सैटरडे का व्लॉग आया मिस्टर साजिद का, उसमें उन्होंने दिखाया फ्राइडे का दिन है और वो कौसर के पास हैं और कौसर के साथ वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और सितारा के साथ भी करेंगे और रोक सको तो रोक लो, ये वाली सिचुएशन थी। फिर क्या था कि मैंने डीडी की भी वीडियो देखी थोड़ी सी, जिसमें मुझे पता चला कि यहाँ पर शायद की जो डिमांड है वो रेज़ हो रही है, और डिमांड ये है कि साजिद जो है उससे सितारा अलग हो जाए या उससे सितारा अपना तमाम तर मामला ख़त्म कर ले। कुछ ये बात मैं समझ पाई हूँ, है ना। तो उस पर मैं सुन के बहुत हैरान, क्योंकि मैं इतना इंस्टा भी नहीं देख रही और मैं ज़्यादा सितारा की स्टोरीज़ वगैरह कुछ भी नहीं देख पा रही ना। दिल एकदम से ऐसा उचाट हुआ है मेरा, ऐसा उचाट हुआ है कि मैं चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पा रही, क्योंकि मुझे रिएक्शन देना है तो मुझे भी तो अपने आप को ना थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा, तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देन मैं आपके साथ रिव्यू रख सकती हूँ जो भी कुछ जिस किसी का भी कुछ सोशल मीडिया पर है। बट कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि दिल बिल्कुल उचाट। खैर जी, मैंने डीडी की जब वीडियो सुनी तो वहाँ से मुझे पता चला कि कोई सितारा ने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टा पर, जबकि उसका व्लॉग नहीं आया था। क्योंकि कल एक व्लॉग आ गया था कि जिसमें तमाम तरह छोटे छोटे क्लिप्स को कंपाइल अप सितारा ने किया था और थंबनेल बड़ा एक अट्रैक्टिव बना दिया था कि जिसमें सितारा है, पीछे एक टूटा फूटा घर है। तो सोचने वाले सोचेंगे, अरे अभी तो इस लेडी ने माशाल्लाह अपना जो इतना खूबसूरत घर है वो हमारे साथ शेयर किया था। एक किचन, दूसरा किचन, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर रूफ टॉप। ये क्या हो गया कि एकदम से सब कुछ मिसमार हो गया। खुदा ना करे जिस तरह सितारा ने अपने थंबनेल पर एक चीज़ों को ना रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा कि जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में नेमतें अता की हैं, आपको एक बेहतरीन रिहाइश अता की है, तो उसके लिए एवरी टाइम थैंकफुल रहें। क्योंकि आप खुद कहती हैं कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ मुंह से ना निकालो या ऐसी बात मत करो कि वो सच हो जाए, और आपने इतना गलत थंबनेल लगा दिया। अंदर आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी जिस तरह से भी रूटीन है, जिस हद तक आप कैप्चर कर पाई वो सब है। तो मुझे आपका जो वीडियो है ना उसका थंबनेल नहायत बुरा, नहायत नामुनासिब और नहायत गलत लगा। ओल्ड व्लॉग आप उसके लिए अपनी जो भी लाइफ थी उसको क्लिप्स के अंदर लगा सकती थी। लोग यही तो करते हैं डेली व्लॉगर्स, और क्या करते हैं, एवरी टाइम कौन सा थ्रिल क्रिएट करना या कौन सा सस्पेंस दिखाना, है ना। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आपको पता है क्या, झूठ सुनने का मज़ा तब आता है जब आपको सच पहले से पता हो। और ये तमाम तर चीज़ें दीज डेज़ बहुत अच्छे तरीके से मेरी समझ में आ रही हैं, और मैं देख देख करके मैं कह रही हूँ वाह भाई, सबकी अपनी ही यहाँ पर एक अक़ल है, और उस अक़ल के साथ यहाँ पर लोग। तो खैर जी, क्या कह सकते हैं। तो मैं समझती हूँ सितारा जो है ना वो भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले से जानती है और बहुत कुछ उसे भी पता है। बट यहाँ की जो मामलात हैं वो इसी तरह से चलेंगे और सबकी गाड़ी चल रही है, नो प्रॉब्लम, चलती रहे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने से जाने से, कौन कितना यहाँ पर सरवाइव कर रहा है, किसकी कितनी व्यूअरशिप है। एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे कभी इस चीज़ का ना कोई प्रॉब्लम हुआ है कि फ़लाँ इतना आगे जा रहा है उसको घसीट के नीचे ले आओ, फ़लाँ उतना आगे जा रहा है उसको गिरा दो।
ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल बेसलेस और यूज़लेस हैं मेरे नज़दीक। तो खैर जी, तो मैं बात ये कर रही थी यहाँ पर, हाँ, कि सितारा को लेकर लोग एकदम गम में मुब्तला रहे। पता नहीं सितारा कहाँ है, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। खुदा ना करे ऐसा तो नहीं कहीं बैठ कर जो सितारा का एक पर्सनल स्पेस है वो उसमें दुखी हो। लेकिन जो बीबी की वीडियो आई उसमें हमने देखा वो सब फ्राइडे का ही जुमे की नमाज के बाद का मिस्टर साजिद का क्लिप था, जहाँ पर वो कौसर को कह रहे थे कि आप रेडी हो जाना और एनिवर्सरी है। तो कौसर ने मुंह सुजा लिया, कभी हंसने लगी कभी रोने लगी, ट्यूबलाइट की तरह उसका मूड भी ऑन ऑफ होता है। मेरे ख्याल में वो खुद सर्टेन नहीं है, उसको खुद नहीं पता अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कैसे यूट्यूब पर दिखाना है। तो फिर क्या था, हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगी कि मिस्टर साजिद जब कौसर के साथ उखड़ते हैं, लड़ते हैं, उनकी नाराज़गी होती है तो उसको कैप्चर करते हैं। बट अगर सितारा के साथ उनकी कोई लड़ाई हुई है, उनका कोई बहस मुबाहिसा हुआ, तो क्या उनकी जुर्रत हुई कि उसको कैप्चर करते और व्लॉग में डालते कि देखें सितारा आप इस तरह ना करें। अगर लड़ता हुआ दिखाते तो ही तो मनाते भी दिखाते ना, मतलब दोनों फेस दिखाते सितारा की भी पर्सनैलिटी का, क्योंकि सितारा भी एक इंसान है, रोबोट नहीं है। एवरी टाइम वो जी हुजूरी की कैफियत में नहीं रह सकती, एवरी टाइम वो अपने फेस पर स्माइल लेकर भी नहीं रह सकती। और ऐसा भी नहीं है कि उसको अपने शौहर पर गुस्सा नहीं आता होगा, या वो चीखती नहीं होगी, या वो एग्रेशन नहीं दिखाती होगी, ऐसा नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना किसी और ही दुनिया की अगर आप लोग थॉट रखते हैं तो है, ऐसा नहीं है। तो क्या मिस्टर साजिद की हिम्मत हुई कि जो भी कुछ सितारा और उनके बीच में अगर हुआ, मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई भेदभाव या ऐसी कोई लड़ाई, ये तमाम तर चीज़ें मुझे नहीं लगता। बहस मुबाहिसा हो गया होगा, सितारा ने गुस्सा कर दिया होगा, मिस्टर साजिद ने सर झुका के सुन लिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर साजिद का इतना होल्ड है सितारा के ऊपर कि वो सितारा को प्रेशर दे सकें, उसको दबा सकें और अपना एक गुस्सा उस पर निकाल सकें। अच्छा, मैं कहीं कमेंट पढ़ी थी, यही कहीं रैंडमली मेरे सामने आया, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ लेती हूँ, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि मिस्टर साजिद जो है ना वो सितारा को ब्लैकमेल करते हैं। मैंने कहा ओ भाई साहब, अब ये मिस्टर साजिद क्या ब्लैकमेल करते हैं? मतलब कोई शौहर अपनी बीवी को ब्लैकमेल करेगा? सितारा के ऐसी कौन सी बातें शौहर के पास है कि अगर वो लाकर यूट्यूब पर रख देंगे तो सितारा जो है वो डर जाएगी? ऐसा नहीं है, बल्कि सितारा के पास तो अब पूरा एक ऑप्शन है। माशाअल्लाह से सितारा को पता चल गया है कोर्ट में किस तरह से जाना है, किस तरह से चीज़ों को फाइल अप करना है। तो क्या वो सबसे पहले अपने आस्तीन के सांप को, अगर, मैं नहीं कह रही कि मिस्टर साजिद हैं, अगर वो सितारा के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो क्या उनको रिपोर्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये उसका राइट है। तो खैर जी, सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे और मैं यहाँ पर वीडियोस देख रही थी। फिर क्या था कि बीबी की वीडियो आई, जहाँ पर सब फ्राइडे की ही दोपहर कह लें या सहपहर कह लें उसमें निकले और सितारा के घर पहुँच गए, क्योंकि वीकेंड सितारा ने कहा है उसके घर पर होगा वीकेंड का वार। एक सितारा यूट्यूब पर करती है और एक सितारा के घर पर होगा। कभी वो चली जाएंगी बीबी के घर, कभी बीबी आ जाएगा उनके घर, ये वाला सिलसिला। मुझे लगता है इसके अलावा भी ये फैमिली आती जाती होगी, बट उसको शो नहीं करते। लेकिन हाँ, ये कंटेंट है बीबी का कि सितारा के घर जा रहे हैं तो लोग ज़रा ज़्यादा उसको व्यूज़ देंगे, ज़रा ज़्यादा शौक में जाएंगे कि देखने तो जाएं, सितारा का व्लॉग नहीं आया और बीबी जा रहा है सितारा के घर। तो खैर मुझे ऐसा लगा। बाकी ये कि माशाल्लाह सब हंसी खुशी गए सितारा के घर, और जो भी मामलात हुए वो किस तरह से हुए वो इनके अब्बा ने बता दिए, बीबी के अब्बा ने। उन्होंने कहा कि हम लोग सितारा बेटी के घर गए थे, वहाँ पर हमने टाइम गुजारा, फिर वहाँ से आए तो वापसी में रमज़ान जो है वो भी आया। तो फिर क्या था कि मुस्तफ़ा भी साथ था और मिस्टर साजिद भी साथ थे, और सब के सब हम लोग जो है ना इकट्ठा होकर आए। और बाबर की जहाँ शवरमा शॉप है वहाँ पर किसी ने अपनी आइसक्रीम का एक शॉप खोला है, जहाँ पर कि उसकी ओपनिंग थी, तो उसकी खुशी में वो सबको आइसक्रीम जो है ना वो फ्री खिला रहा था पहले दिन। तो रमज़ान ने कहा चलें आप सबको मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, और रमज़ान ड्राइव करके आया, क्योंकि जाहिर बात है जो बीबी है वो कहाँ पर था, वो अपने शवरमा शॉप पर था। और साथ साथ मिस्टर साजिद और कौन आए, मुस्तफ़ा भी आए। हालांकि मिस्टर साजिद और मुस्तफ़ा को बीबी ने नहीं दिखाया, लेकिन जो उनके अब्बा हैं उन्होंने
उन्होंने बता दिया। इट मीन्स के फ्राइडे के दिन जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा के घर पर थे, अपने बच्चों के साथ थे, और कोई ऐसा टाइम उन्होंने जाकर स्पेशली जो है कौसर के साथ नहीं गुजारा, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। हाँ, कैमरा उठाकर अगर अब वो आकर कोई व्लॉग के लिए क्रिंज एक हमारे साथ क्लिप लगा दें तो अलग बात है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है सपोर्ट और हेट का, मुझे एक कमेंट आया था, मैं अप्रूव करने जा रही थी, मैंने स्ट्रिक्टनेस ऑन की हुई है। जब मैं अप्रूव भी करती हूँ ना तो जो ऐसे कमेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। दैट्स वाई अगर मुझे रिप्लाई देना होता है तो मैं वीडियो में दे लेती हूँ, या फिर मैं ये करती हूँ कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाकर उनको उनका एक सेल्फ दिखा देती हूँ कि आप हो ये। तो उनका कमेंट था कि पहले तो तुम सितारा की सपोर्टर थी और अब क्या तुम हेटर बन चुकी हो। तो भाई मैं आपको टाइम एंड अगेन कह चुकी हूँ कि मैं इस किसी भी सर्कल के अंदर नहीं घूम रही हूँ। हेटर सपोर्टर जिन्हें घूमना है भाई वो घूमते रहें, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जस्ट एक रिव्यू है, ना न्यूट्रल, ना हेटर, ना सपोर्टर, जस्ट अ रिएक्शन, जस्ट अ रिव्यू। और उसके अंदर जो मैं देखती हूँ, जो मुझे सिचुएशन लगती है, मैं उसको प्लेस कर देती हूँ। मैं बाज आई भाई सपोर्ट से और हेट से, और इस किस्म की ना जो यहाँ कॉन्स्पिरेसी चलती है, जो एक टग वॉर चल रही होती है, रस्साकशी चल रही होती है, कौन बनेगा सबसे बड़ा, कौन बनेगा सबसे छोटा, तो ये तमाम तर चीज़ें इतनी ज़्यादा एक आप यूँ कह लें दलदल है कि आप इसके अंदर गिरते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब आपका माइंडसेट नहीं मिलता यहाँ पर लोगों के साथ, आपकी सोच नहीं मिलती यहाँ पर लोगों के साथ, तो फिर आप कैसे किसी भी उसमें काम कर सकते हैं। यस, एक फेज़ आया था जहाँ पर मुझे लगा था कि मुझे बात रखनी है, वो फेज़ बड़ा शदीद था, और जो भी कुछ था वहाँ पर जितना मुझसे हो सका मैंने सितारा के लिए बात की, क्योंकि वो जो चीज़ है ना मुझे गलत लगी थी, ठीक है। बाकी वो फेज़ अब नहीं है, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, और बहुत सारी चीज़ें आकर गुजर गई। एक तूफ़ान आया और सब कुछ बहा कर ले गया, और मौसम जो है ना वो आईने की तरह शफाफ हो गया। तो फिर मैं इस घेरे से बिल्कुल ही बाहर हूँ। होप सो आपको समझ आएगा। इसी के साथ जो लोग ये समझ रहे हैं कि मिस्टर साजिद सितारा को छोड़ के कौसर के साथ थे, तो आपकी समझ का कसूर है। जो भी आपको करना है करते रहें, जो भी आपको सोचना है वट एवर यू वॉन्ट सोचते रहें, बट द थिंग इज़ दैट कि मिस्टर साजिद सितारा और बच्चों के पास थे, और कौसर अपने घर पर इब्राहिम के साथ थी, और बीवी फैमिली गई थी वहाँ टाइम पास करके आए, खुशगप्पी लगा कर आए, और सितारा ने एक ओल्ड व्लॉग डाल दिया, क्योंकि व्लॉग तो बना नहीं, एक टाइम जो है ना फैमिली मोमेंट गुजारा अपने प्यारों के साथ। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।